कि आप भी रील वाली चीज़ों से परेशान हो। आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ने बैठते हो तो यार रील देखने का मन कर जाता है। मतलब उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रैक्शन। उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करना है, कैसे इन सभी चीज़ों को मैनेज करना है, इस वीडियो में सारी चीज़ें जो है आप सीखोगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी ही सारी चीज़ें रिलेटेड स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता है, तो उसके कई रीज़न है। पहला तो कि तो आप जो है फालतू की मकराबाजी कर रहे होगे। दूसरा, आपका कोई क्लियर स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा, है ना। और तीसरा, आपका कोई मेंटर नहीं होगा, आपने कोई मेंटर नहीं चूज़ किया होगा जिसको आप थोड़ा अपडेट दो, बताओ कि हाँ मैंने सर, या जो भी आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें की हैं, मैं इतना ये काम मैंने इतना कर लिया है, या इस टॉपिक को इतना प्रिपेयर कर लिया, अब आगे नेक्स्ट क्या करना है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आपको आपके पीछे कोई नहीं होगा जो आपको पुश करेगा कि अरे भाई करना है तू इस तरीके से। तो ये 3-4 चीज़ें जो है ना, वो स्टूडेंट्स को खा जाती है। और आज के टाइम पे ना भाई, सोशल मीडिया हमारा इतना मतलब गंदा चीज़ है, इतना गंदा चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, तो पूछो मत आप। सभी लोग जहर का काम करता है ये सोशल मीडिया। जिस तरीके से वो गंदी गंदी पिक्चरें जो वो रील पे चल रही होती हैं, इंस्टाग्राम पे तो खासकर, मतलब आपको पता होगा कि मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम वगैरह सब डिलीटेड है 2-3 साल से। मैंने यूज़ ही नहीं किया है, डिलीट कर रखा है मैंने, जस्ट बिकॉज ऑफ इसी की वजह से, उन्हीं सभी चीज़ों की डिस्ट्रैक्शन की वजह से। और अब मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है, वो डिस्ट्रैक्शन वगैरह तो मुझे कुछ नहीं वो होता है। उन सभी चीज़ों पर मैंने मास्टरी कर रखी है ऑलरेडी, उन सभी चीज़ों पर फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन जो स्टूडेंट्स को फ़र्क पड़ता है, उन स्टूडेंट्स का भाई हाल पूछ के देखता है मैं, क्योंकि 4 साल 5 साल हो गया मुझे यहाँ पर ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। स्टूडेंट्स की ऐसी मतलब मेंटलिटी उनकी ऐसी ख़राब हो जाती है ना, पूछो मत। बहुत ज़्यादा वो डीमोटिवेट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। अब मैं आपको उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले, जो आप रील देखते हो, जैसे हर एक मिनट में आपका यहाँ पर ना माइंड में डोपामीन रिलीज़ होता है। डोपामीन के बारे में आपने सुना होगा। वो एक केमिकल होता है जो हमारे माइंड को जैसे हम रील देखते हैं ना, तो रिलीज़ करता है। तो पहले क्या होता था, पहले के ज़माने जब ये इंटरनेट वगैरह की दुनिया नहीं थी, तो उस टाइम पे डोपामीन इंसान का तभी रिलीज़ होता था जब वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बोला जाए कि जो है वो आप इस एग्ज़ाम में बैठिए, प्रिपरेशन कीजिए और आपका रिज़ल्ट आ जाए, या फिर आप टेस्ट देने जा रहे हो, टेस्ट में बेटर मार्क्स आ जाए, तो उस टाइम पे उस व्यक्ति का डोपामिन रिलीज़ होता था। आप ही की कनेक्टिविटी के लिए उदाहरण लिया हूँ मैंने इस चीज़ को। दूसरे की अगर बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, कोई रिक्शा चालक है, वो रिक्शा चला रहा है, जा रहा है लेकर, ठीक है, सामान, और जहाँ से वो उसने लोड किया है और जहाँ तक पहुँचाएगा वहाँ तक वो पहुँच नहीं जाता ना, तब तक उसका डोपामिन नहीं रिलीज़ होता माइंड का, कि माइंड नहीं बोलता कि हाँ मैंने ये काम किया है। तो आपको भी इसी तरीके की चीज़ों पे पहले ढलनी पड़ेगी, यानी कि सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अवॉइड करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा आपकी भाषा में वह है। तो जब तक आप इग्नोर नहीं करोगे तब तक आप कमांड नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसका मूल मंत्र है यही चीज़ कि आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज़ नहीं पता चलता है। देखो, मैं सोशल मीडिया की बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा नेगेटिविटी बता रहा हूँ, लेकिन आप भी बोलोगे, मेरे से क्वेश्चन करोगे कि आप कैसे बता रहे हो, आप तो यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाते हो। तो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत स्ट्रिक्टली मैं वीडियो बनाता हूँ, मतलब क्योंकि मेरी थोड़ी हॉबी है स्टूडेंट्स कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना, बातें करना, स्पीकिंग को कैसे सुधारा जा सकता है, तो मैं उस हॉबी पे काम कर रहा हूँ। और इसीलिए सोशल समाज में जितनी भी गलत चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को या लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, इन्हीं सभी चीज़ों पे मैं थोड़ा काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, स्टूडेंट्स हूँ, पढ़ाई करता हूँ। तो इसलिए मैं इन सभी चीज़ों को आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैंने अच्छा खासा यार टाइम दिया है, इन सभी चीज़ों पर रिसर्च की है, पढ़ाई किया है, कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसलिए बना रहा हूँ। तो इस तरीके के कमेंट आप बिल्कुल मत करना, ठीक है। मेरा इंस्टा कोई आईडी नहीं है, जो है वो यूट्यूब ही है, ठीक है।
तो आपको सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन में आना है, अपना एक बड़ा एम क्रिएट करना है, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल आपको कैसे पढ़ाई लिखाई का बनाना है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइम टेबल लिखना, मैं टाइम टेबल आपको बता दूंगा कि पढ़ने का टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, कैसे होता है ये, और किस तरीके से इसको फॉलो किया जा सकता है। ठीक है। तीसरी चीज़, आपको इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, ना कि वही रील वाली मोटिवेशन चाहिए पढ़ाई लिखाई को लेकर। और वो मोटिवेशन नहीं होता मेरे दोस्त मेरे भाई, वो होता है आपका डिसिप्लिन, जो आपको कंसिस्टेंट बना कर रखता है पढ़ाई को लेकर। यानी कि आपका 10 मिनट भी वेस्ट हो रहा है तो आपको लगेगा अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, काम करना है मुझे। इतना सीरियस जब आप हो जाओगे ना, तो आप जो है वो सोशल मीडिया क्या आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। इतना सेंसिबल बनना अपने टाइम को लेकर, और वो तभी कर पाओगे जब आप कोई काम कर रहे हो और उस काम में आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलने लगे। कि फॉर एग्जांपल मैं यूपीएससी का मेंस का टेस्ट लिख रहा हूँ और वो टेस्ट मैंने जैसे ही कंप्लीट किया, 20 क्वेश्चन लिखे, अंदर से बहुत खुशी हुई कि आज मैंने 20 क्वेश्चन लिख दिए, आज मैंने 10 क्वेश्चन लिख दिए, आज मैंने इस टॉपिक के ये शॉर्ट नोट पूरे कंप्लीट कर लिए। तब वो छोटी छोटी खुशी को जब आप थोड़ी तरीके से सेलिब्रेट करने लग जाओगे, तब आपका माइंड धीरे धीरे उन सभी चीज़ों की ओर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उससे एक्टिवली सपोर्ट करेगा। और फिर आपका माइंड, जब आप फ़ोन चलाओगे, ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो बोलेगा कि अरे बंद कर भाई, आगे पढ़ाई करना है। इस तरीके से चीज़ें होंगी। ये बहुत साइंटिफिक चीज़ें हैं, रिसर्च वाली चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी के बेसिस पर। ठीक है। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से इसी तरीके से बचा जा सकता है। और जो आगे वाली चीज़ें जो है ना, वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपका कोई मेंटर नहीं है तो आप कोशिश करो कि आप कोई मेंटर हायर कर लो, या फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लो जो आपको थोड़ा पुशअप करता हो। फॉर एग्जांपल डंडा लेके पीछे खड़ा रहता हो कि अरे भाई तू कर, ये वाला काम कर, वो आपको वो चीज़ें देता हो। तो आपका कोई टीचर हो सकता है, मेंटर हो सकता है, या मेरे तरह कोई आपका बड़ा भाई भी हो सकता है। तो आप उसको जो है वो ज़रूर देखो और कोशिश करो कि कोई मिले आपको इस तरीके से, जो जिसको आप अपडेट दे सको डेली बेसिस पर। ठीक है। तभी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। और सोशल मीडिया को यार बिल्कुल अवॉइड करो, मतलब ऐसा इग्नोर मारो कि भाई इससे कुछ मिलना जुलना नहीं है आप लोगों को, आपके घर में रूटीन नहीं दे देगा ये। ठीक है। इस तरीके से उसको अवॉइड कर दो, इस तरीके से इग्नोर मारो। वही डिसिप्लिन फॉलो करो, मोटिवेशन नाम की जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलो, कोशिश करो कि जितना आपने टारगेट किया उस टारगेट को अचीव कम से कम। अगर आपका टारगेट है 100% में, अगर वो 70% भी होता है तो आप उस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करो। थोड़ा सा बोर होने की भी कोशिश करो भाई। मैंने देखा स्टूडेंट्स को बोर होते ही वो कब कर देना, फ़ोन पकड़ लेते हैं हाथ में। तो इन सभी चीज़ों से बचो। ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बहुत कुछ बड़ी चीज़ें नहीं बताई हैं, लेकिन इस चीज़ को अगर आप मास्टर कर जाओगे ना मेरे भाई, तो आप बता रहा हूँ किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी चीज़ में जा रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगे, या बहुत अच्छा कर पाओगे आप उस फील्ड में। चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन हो, अच्छे से कर पाओगे। तो आई होप कि ये चीज़ें, ये वीडियो आपके लिए डिसिप्लिन का बनाने में हेल्पफुल रही होगी। चाहो तो आप इसी तरीके की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ यार रुको, अगर आपको इसी तरीके से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।